इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अब तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं, जहां आपको बता दें कि 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुट रहे हैं और कई समझौते तो होंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते आज की बड़ी खबर है। अब से थोड़ी देर बाद 9:40 का वो वक्त जब ओपनिंग सेरेमनी होगी और उससे पहले की ही भारत मंडपम से आ रही ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे खास कि किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्राजील के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी शामिल। और दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब लीडर्स प्लानिटरी सत्र का भी आयोजन होगा। बड़ी बात यह है कि एआई गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो रही है और जिस तरीके से इस पूरे एआई समिट का भारत में आयोजन हुआ है उसके जरिए ये पूरी तस्वीरों के साथ खास संदेश ग्लोबली जा रहा है। फिलहाल थोड़ी देर में एआई इंपैक्ट समिट के उद्घाटन के साथ साथ बता दें TV9 के स्टूडियो में खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ एआई एक्सपर्ट और अंकित श्रीवास्तव एआई एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ ही इस वक्त बता दें पूर्व राजदूत महेश सचदेव सर भी हमारे साथ है। क्विक रिस्पॉन्स अंकित, सबसे पहले आपसे, क्योंकि इन तस्वीरों का ग्लोबली क्या मैसेज जा रहा है इस पूरे विजन को देखते हुए। भारत जहां एआई के स्तर को आगे अपने विजन को ग्लोबली शेयर कर रहा है, कितना बड़ा इंपैक्ट इसका? ऑब्वियसली एआई का हम लोग पहली बार यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो भारत मंडपम के थ्रू हम ये दिखाने वाले हैं पूरे वर्ल्ड को कि हम एआई में क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए और चाइना काफी आगे हैं हमसे, तो हम यहाँ पे जितनी भी है, जैसे हम हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है एआई पे, ठीक है, वो हम शोकेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जैसे हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है, एआई चिप्स पे हमें काम करना है, हमें डेटा सेंटर क्रिएट करने हैं, हमें न्यू जॉब क्रिएट करनी है एआई के थ्रू। ठीक है, एआई मंडपम एक वो पॉइंट होगा जहां से हम अपना स्टार्टअप ऑफ द पॉइंट कि हम भारत को एक नई दिशा देने वाले हैं कि हम एआई को इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं बेटर वे में। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ। बिल्कुल, और इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। प्रोफेसर गीतिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीतिका, जिस तरीके से एआई सुपर पावर हब बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें भारत किस तरीके से विकसित भारत के सपने के साथ आगे बढ़ सके, इस पर भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में भी कहा 2047 तक एआई सुपर पावर में भारत को शामिल करना है। इस समिट के बाद कितना बदलाव? धन्यवाद। ये जो हमारी समिट हुई है, ये सिर्फ एआई इनोवेशन की चर्चा के लिए नहीं है। मैनुअल एंड मोदी जी जैसे हमारे लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। इससे ये पता चलता है कि अब ये एआई का जो विषय है वो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का विषय बन चुका है। गवर्नेंस, इथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क्स, एआई आर्म्स रेगुलेशन, एआई ट्रीटीज़, एआई पॉलिसीज़, सब में अब एआई शामिल हो रहा है। सो फ्रांस और भारत अब बस एक टेक्नोलॉजी पार्टनर्स नहीं, बल्कि एआई को कैसे रिस्पॉन्सिबली हम अपना डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं, इस पे बहुत हमारी जो ये पार्टनरशिप होगी ये बहुत ही सक्सेसफुल होगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिडिक्टिव डिफेंस एनालिटिक्स यूएस सबसे आगे है इसमें। चाइना ड्रोन स्वॉर्म्स को यूज़ कर रहा है, सर्विलेंस सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। हमें उस लेवल पर आगे धीरे धीरे पहुंचना है और मोदी जी के इस प्रयास से हम बहुत ही तेज़ी से इस ओर बढ़ रहे हैं कि अब हम अपने डिफेंस में ये जो हमारी ड्रोन स्वॉर्म्स है, ऑटोनॉमस सिस्टम्स है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, इसको अपने एआई के थ्रू डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में शामिल करेंगे। और उम्मीद है कि जल्दी ही हम भी हालांकि ये सीधी तस्वीरें भी गीतिका हम दिखा देते हैं, उसके बाद महेश सर सवाल आपसे। फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां देखिए किस तरीके से इस कार्यक्रम के दौरान हर क्षेत्र में हर सेक्टर को सिग्निफिकेंस देते हुए टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरीके से विजन है उसको सामने रखे जा रहा है। We built a bridge for every nation to cross into the future. What began here became shared digital public infrastructure, offered to nations as a partnership. Now the world stands at another threshold, the age of artificial intelligence. चलिए, तो समिट का लक्ष्य ही है भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाना। और ऐसे में महेश सचदेव सर ये समझाइए कि भारत एआई में जो फ्यूचर देख रहा है उसको मानवता के साथ कैसे गढ़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसी एआई का इस्तेमाल जिस तरीके से जॉब्स क्रिएट करेगा उसमें ये साफ है टेक्नोलॉजी और मानवता को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश है, वही लक्ष्य है। जी, पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि ये
जो शिखर सम्मेलन हो रहा है एक तरह से अनूठा है और भारत की ये बड़ी उपलब्धि है कि इसमें राजनीतिक और तकनीकी दोनों तरह के सरबराहों से, दोनों तरह के नेतृत्वों का यहाँ पर समागम हुआ है और इससे जो अलग अलग जो विकास हो रहा था या राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था एआई का, या उसका तकनीकी तौर पर दोहन हो रहा था, उस दोनों को एक सामंजस्य बनाने का अवसर मिला है। दूसरी ओर जैसा आपने खुद कहा कि ये इसका जनतांत्रिकरण किया जा रहा है, पीपल को इसमें पहला पर्याय माना गया है जिसके ऊपर ध्येय किया जाएगा, जिससे कि ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं हैं उनके लिए एआई का इस्तेमाल किया जाए। एआई एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ऊर्जानिष्ठ नई विधि है और जिससे कि विकास को गति दी जा सकती है और जिससे कि जो खामियां ग्लोबल साउथ के राजनीतिक और आर्थिक परंपराओं में या विकास की शैलियों में है, उनसे अलग बढ़कर के उनको त्वरित किया जा सकता है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।